उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यह युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का महान मोटिवेशन था, जो कि आज भी सुनने के बाद हमारे शरीर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। यह जो जीवनी है ये एक संक्षिप्त सारगर्भित सारांश की तरह है और आपको यह सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आने वाला है, क्योंकि इनका पूरा जीवन जो था रोमांचकारी रहा है। तो हम इसकी शुरुआत उसके माता पिता से शुरुआत करना चाहेंगे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ था और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इन दोनों को एक ही दुख था कि उन्हें पुत्र सुख नहीं मिला था, तो ये दोनों उदास रहते थे। और भुवनेश्वरी देवी भोले भगवान के भक्त थी और वे उनकी आराधना करते रहती थी। एक दिन भोले शंकर प्रसन्न हुए और भुवनेश्वरी देवी को स्वप्न में अपने सम्मुख प्रकट हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के आगे नतमस्तक होना चाहा कि तभी देखा कि भगवान शिशु के रूप में परिवर्तित होकर उनकी गोद में आ बैठे हैं। इस प्रसन्नतादायक स्वप्न के बाद ही उनकी निद्रा टूट गई। वे भगवान शिव का उच्चारण करती उसैया से उठ खड़ी हुई। भगवान भोलेनाथ की कृपा से भुवनेश्वरी देवी की कोख में नरेंद्र का आगमन हुआ और सन 1873 विक्रम संवत 1920 की पौष संक्रांति 12 जनवरी की प्रातः करीब 6:30 बजे भुवनेश्वरी देवी को उनकी अटूट श्रद्धा और शिवोपासना का फल उनकी कामना के अनुरूप पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। पुत्र जन्म के इस शुभ समाचार से संपूर्ण घर में हर्षोल्लास का वातावरण व्याप्त हो गया। जगह जगह से बधाइयाँ आने लगी। इस बच्चे के सौम्य स्वरूप को देख माता भुवनेश्वरी अपनी सारी प्रसव वेदना भुलाकर अपने भगवान शिव के प्रति नतमस्तक हो उठी। आज ही जन्मे जिस पुत्र से भुवनेश्वरी देवी की कोख भरी थी, उसका नारित्व संपूर्ण हुआ था। यही बालक आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से लोक विख्यात हुए और उसे जन्म देकर न केवल भुवनेश्वरी देवी की कोख भरी, अपितु साथ साथ में भारत माता भी कृतार्थ हुई थी। यही कुल दीपक, यह पुत्र आगे चलकर देश की सारी मानवता के यश गौरव को बढ़ाने वाला निकला था। अब नामकरण के दिन परिवार के कुछ लोगों ने बालक का नाम दुर्गादास रखने का सुझाव दिया, पर माँ ने शिव के प्रसाद से प्राप्त इस बालक का नाम वीरेश्वर रखने का निश्चय किया था। वीरेश्वर को संक्षिप्त करके सभी उसे बिले के प्यार भरे नाम से पुकारने लगे थे। बाद में जब अन्नप्राशन के दिन दूसरा नाम नरेंद्र नाथ रखा गया था। संन्यास की दीक्षा लेने तक नरेंद्र नाथ नाम ही चलता रहा था। नटखट नरेंद्र जो जो बड़ा होता गया, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण शरारती बनता गया था। अनेक मनौतियों के बाद जन्मा यह बालक जो चाहता था सो पाता था। संपन्न परिवार था, उसकी किसी भी इच्छा पूर्ति में कोई रुकावट नहीं थी। इस तरह वह पूरा हठी और बदमाश बन गया था। उसकी मनमानी शरारतें बढ़ती गई थी। अब तो वह किसी से भी नहीं डरता था। डराने धमकाने का उस पर कुछ भी तो असर होता ही नहीं था। उसकी शरारतों से तंग आकर कभी कभी उनकी माँ प्यार से कह उठती, मैं समझती थी कि यह भगवान महादेव का अंश है, पर लगता है यह तो उसके गनों में से कोई भूत पिशाच है। यह बालक किसी की कोई बात मानता नहीं है, किसी को कुछ जानता नहीं है। यह शिवाजी का शापित कोई यक्ष गंधर्व किन्नर है क्या? इस कल्पना को बढ़ाते हुए माँ ने आगे बात बनाई, देख बिले, अगर तू उधम मचाएगा तो भगवान शंकर कैलाश में वापस नहीं आने देंगे। एक दो बार इस तरह कहा गया कि यह सुनते ही बालक उधम मचाना बंद कर देता था। अब तो माँ को अचूक मंत्र मिल गया। इसी तरह एक और तरीका बिले यानी कि नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद उसको बस करने का माँ से निकाला।
जब वह बहुत तंग करता तो शिव शिव कहकर माँ उसके सिर पर पानी के छींटे मारती थी, तो इस उपाय से बालक तुरंत शांत हो जाता था। घर में घोड़ा गाड़ी थी। नरेंद्र प्रतिदिन माँ के साथ गाड़ी पर बैठकर घूमने जाता था। इस तरह माँ की गोद में बैठकर गाड़ी पर घूमना उसे खूब पसंद था। गाड़ी में बैठा नरेंद्र इधर उधर देखता जाता और हर चीज के बारे में माँ से प्रश्न पूछता जाता। क्या है, क्यों है, कैसे है, यानी प्रश्नों की झड़ी लगा देता। एक के बाद एक दूसरा प्रश्न। माँ उत्तर देते देते समझाते समझाते थक जाती, पर बालक का जिज्ञासु मन सदा अतृप्त अशांत बना रहता। गाड़ी पर घूमना, घर के सामने से आती जाती गाड़ियों को देखना इस बालक का प्रिय काम था। एक दिन यूं ही नरेंद्र के पिताजी ने पूछा, नरेंद्र तू बड़ा होकर क्या बनेगा? नरेंद्र ने उत्तर दिया, कोचवान। आगे चलकर यह बालक कोचवान ही बना, पर कुछ दूसरी तरह का कोचवान। इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन की लगाम लगाकर और बुद्धि को सारथी बनाकर उन्होंने इस रथ को मनमर्जी अनुसार घुमाया फिराया। इन घोड़ों को कभी बेकाबू नहीं होने दिया, लगाम को कभी ढीला नहीं छोड़ा और सारथी कभी लापरवाह नहीं हुआ। रथ को उसके गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। दोपहर को कुल परिवार की स्त्रियां घर में इकट्ठा होती और कथा वार्ता कहती सुनती। कभी रामायण महाभारत और पुराणों का पाठ, तो कभी कुछ और। इस अवसर पर भी उद्यमी बालक का चंचल मन भी एकदम शांत रहता। वो बड़े मनोयोग से इन कथाओं को सुनता था। नरेंद्र लोकाचारों को बचपन से ही नहीं मानता था। चौके में चले जाने से भोजन अशुद्ध कैसे हो जाता है, पानी बाएं हाथ से क्यों नहीं पीना चाहिए, इस तरह के अनेक प्रश्न हुआ पूछा करते थे। स्पष्ट है कि ऐसे अनेक प्रश्नों के समाधान उत्तर तो उन्हें नहीं मिलते थे। इससे उन लोकाचारों के पालन के प्रति न केवल उनकी उपेक्षा बढ़ जाती, अपितु प्रयत्न पूर्वक वह उन्हें तोड़ देते थे। यानी जो रूढ़िवादी समाज में चलती आती थी वह उनको नहीं मानते थे। बालक के पिता के पास सभी जातियों के लोग मुकदमे के सिलसिले में आते थे। उनमें एक मुसलमान भी थे। नरेंद्र इनसे काफ़ी घुल मिल गया था और वे भी इस बालक से बड़ा ही स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। नरेंद्र जब उनकी लाई हुई मिठाई आदि खाने लगा तो परिवार के जो रूढ़िवादी लोग थे वो बौखला उठे, और उनके पिता ने उसका कोई विरोध नहीं किया था। नरेंद्र की समझ में नहीं आता था कि आखिर इस छुआछूत का मतलब क्या है। अगर कोई इसे ना माने तो क्या अनर्थ होने वाला है। यह जानने के लिए एक बार नरेंद्र ने पिता की बैठक में विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग रखे हुक्कों को गुड़ा कर देखा कि देखो कि इसका क्या परिणाम होता है। वह हुक्कों को गुड़ा ही रहा था कि श्री विश्वनाथ यानी उनके पिताजी आ गए। उनके पूछने पर नरेंद्र ने सारी बात जो है आप साफ बता दी। सुनकर वे उनके पिताजी मंद मंद मुस्कुरा दिए और पुत्र की जिज्ञासा और मनुष्य मात्र के प्रति समग्र दृष्टि पर विचार करते चले गए। माता की देखा देखी और प्रेरणा से नरेंद्र भी शिव की पूजा करने लगे थे। वे भी मूर्ति के सामने बैठकर आंखें मूंद कर ध्यान मग्न हो जाते। यह मात्र माता का अनुकरण था या बालक के पूर्व जन्म के संस्कार, कौन कह सकता है। कभी कभी इस पुनीत कार्य में वे साथियों को भी सम्मिलित कर देते थे। एक दिन इस विलक्षण बालक को पता नहीं क्या सूझा कि माँ के पास जाकर बड़े उदास मन से पूछने लगे, माँ, तुम कई बार कहती हो कि भगवान शंकर मुझे कैलाश में वापस नहीं आने देंगे, लेकिन यदि मैं साधु बन जाऊं तब तो आने देंगे ना। माँ सहज भाव से उत्तर देती थी, हाँ बेटा, साधु को भला वे क्यों रोकने लगेंगे। भुवनेश्वरी देवी ने कह दिया, पर दूसरे क्षण उन्हें ध्यान आया कि मैं क्या कह गई। पुत्र के साधु बन जाने की कल्पना से उसका हृदय करा उठा था। वह औधड़ कब क्या कर बैठेगा कुछ ठीक नहीं। भगवान शंकराचार्य ने भी तो कुछ इसी तरह से माँ से संन्यास लेने की आज्ञा ली थी, और उस समय किसे कल्पना थी कि यही बालक शंकर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला
और 7 समुंदर पार तक उनके संदेश को ले जाने वाला सिद्ध होगा। एक बार जब वह पूजा गृह में अपने हमजोलियों के साथ ध्यान मग्न था, एक साथी ने कमरे में भयानक सर्प देखा था। उसने दूसरे साथियों को बताया। इस प्रकार बाकी सभी जो उनके दोस्त थे सब लोग जान बचा कर बाहर भागे, पर नरेंद्र जो थे वो अविचल थे, वहीं रहे, खड़े रहे। घर वालों को पता चला तो वो भी दौड़ दौड़ के आए। उन्होंने भी नरेंद्र को पुकार पुकार कर सर्प की बात बताई कि वहाँ श्राप है, मत जाओ, यहाँ आ जाओ। पर नरेंद्र जो का त्यों ध्यान मग्न बैठे रहे। उधर सर्प भी भयानक फन फन जो है ताने बैठा रहा। अब घर के लोग जो थे यह देखकर बहुत ही आश्चर्यजनक हो गए और इस जो है भयपद दृश्य को देखकर चिंतित थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सांप अपने आप चला गया था। उधर नरेंद्र का ध्यान जब टूटा तो घर वालों से सांप की बात सुनकर उसने कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता, नहीं, मैंने तो किसी की आवाज़ नहीं सुनी। यह एक विचित्र संयोग था कि वह चंचल और हठीला बालक, जिसे बस में करना एक समस्या बन गई थी, ध्यान के लिए बैठते ही अपनी सारी स्वभावगत वृत्तियों को भूलकर एकाग्र हो जाता था और निर्वात स्थान में रखे दीपक की तरह अविचल अचेतन स्थिति में पहुंच जाता था। बाद में एक बार उन्होंने बताया कि बचपन में ध्यान के लिए बैठते ही दोनों भौहों के बीच उन्हें एक ज्योति सा पिंड सा दिखाई देने लगता था। क्या बात रात को सोते समय भी होती थी? पर नरेंद्र नाथ समझते थे कि शायद सभी को ऐसा होता होगा, बात सामान्य है। उन्हें कभी यह नहीं लगा कि मुझ में कुछ विलक्षणता है। अनेक बार वे अपनी चीज़ें साधुओं सन्यासियों को दे देते थे। इस पर घर में उन्हें डांट भी मिलती थी, पर नरेंद्र इस पर कोई जवाब नहीं देते थे। वो अक्सर आने पर अपनी सारी चीज़ें साधु को दे देते समय झिझकते भी नहीं थे। कभी कभी वो लंगोट बांधकर शरीर में भभूत लगाकर बम बम महादेव, हर हर महादेव, जय शिव कहकर तालियां बजा दें और नाचने लगते। माँ जब बालक की इस बाल योगी जैसी मूर्ति को देखती तो क्रोधित होने के बजाय हंसने लगती थी। जाने कहाँ उनका क्रोध ममत्व की आड़ में खत्म हो जाता था। इस तरह की अनेक बाल लीलाएं करने वाली नरेंद्र पर माँ को कभी क्रोध और कभी क्षोभ आ घेरता था। कभी वे विस्मित सी देखती रह जाती और कभी हृदय के अनेक भाव परस्पर मिलकर एक विचित्र भाव की सृष्टि करते थे। वे इस बालक के भविष्य की चिंता करती करती अपने से कह उठती थी, मैं चिंता करने वाली कौन हूँ? भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा, मैं क्यों चिंता करूँ? रामायण महाभारत के अनेक प्रसंग नरेंद्र को श्रुति परंपरा से कंठस्थ हो गए थे, यानी सुनकर ही कंठस्थ हो गए थे। बालक ने संतों के अनेक भजन कीर्तन सुनकर ही कंठस्थ कर लिया और वह तन्मय होकर बड़े ही मधुर स्वर में गाता भी थे। रामायण के पात्रों में महावीर हनुमान का चरित्र सबसे अधिक उन्हें पसंद था। ब्रह्मचारी, सेवाव्रती, स्वामी भक्त का जीवन रूप असंभव को संभव कर दिखने वाला उनकी एक एक बात को सोचकर नरेंद्र का मन मुग्ध हो जाता था। उसने माँ से सुन ही रखा था कि भगवान जी तो अमर हैं, यानी जीवित है। नरेंद्र ने सोचा कि अगर यह बात है तो उनसे तो मिलना चाहिए, पर उनको तो नहीं पता था कि वे मिलेंगे नहीं। नरेंद्र का मन प्राण हनुमान जी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे थे। एक दिन कथावाचक पंडित जी हनुमान के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। वे कह रहे थे, फलों का भोजन उन्हें खूब पसंद है, वे बाग बगीचों में अधिक रहते हैं। इसी समय नरेंद्र पंडित जी के पास पहुंचे और पूछने लगे, पंडित जी, क्या हनुमान जी इसी केलावाड़ी में मिलेंगे? वहाँ वे केले खाने अवश्य आते होंगे। पंडित जी ने टालने के भाव से यूं ही कह दिया, हाँ हाँ अवश्य मिलेंगे। बालक की बात पर कौन ध्यान देता है। नरेंद्र वहां से सीधा केलावाड़ी चले गए और हनुमान जी को खोजने लगे। फिर वह एक जगह बैठ गए और सोचने लगे कि शायद अभी आते ही होंगे, पर हनुमान जी नहीं आए। अंधेरा हो गया तो निराश होकर वह घर लौट आए। घर आकर सारी बात जो है माँ को बताया। माँ ने बच्चे के विश्वास को बनाए रखने के लिए कहा, क्या पता
राम जी ने कहीं काम से उन्हें भेज दिया हो, राम जी के सेवक है ना, फिर कभी देख लेना, अभी अगर मौका मिल जाए तो। बच्चे के निराश मन को तनिक संतोष तो मिला। कौन जाने फिर कभी वे भगवान जी को ढूंढने केलावाड़ी गए जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर बचपन में हनुमान जी के चरित्र का उनके मन पर जो प्रभाव पड़ा वो आगे चलकर और भी पुख्ता हो गया। वे अपने साथियों और शिष्यों को हनुमान जैसा निष्काम सेवा व्रत ग्रहण करने की सलाह देते थे। छठे वर्ष में प्रवेश करने पर घर पर ही नरेंद्र की शिक्षा शुरू हो गई। अब तो नटखट नरेंद्र को पढ़ने लिखने में गुरुजी को बहुत ही कठिनाई अनुभव हुई। वे तो ताड़न को ही शिक्षा का आवश्यक अंग मानते थे और स्वच्छंद नरेंद्र इससे और भी अड़ियत बन जाते थे। कुछ समय बाद गुरुजी को समझ में आ गया कि यहाँ डंडे से काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने फिर अपना पुराना चाल छोड़ा और फिर बिना मारपीट के पढ़ाने लगे। इनका परिणाम अच्छा निकला। प्राथमिक शिक्षा घर पर समाप्त करके मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में शिक्षा होने लगी। यहाँ की बाल मंडली को पाकर नरेंद्र की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नए नए मित्र, नए नए खेल, नए नए साथी घर में आ जाते तो बहुत ही धमा चौकड़ी मच जाती थी। और नरेंद्र स्वयं जो है एक बाल टोली के नेता बन गए थे। प्रारंभ में तो नरेंद्र को यह सब बड़ा अच्छा लगा था, परंतु जो ही पाठशाला का अनुशासन बढ़ने लगा तो स्वेच्छाचारी नरेंद्र का मन विद्रोह कर उठा। नरेंद्र तो एक आसन पर अधिक देर बैठने, एक स्थान में अधिक देर ठहरने का अभ्यास था ही नहीं। वहाँ कक्षा में बैठना पड़ता था, 6 घंटे विद्यालय में काटने पड़ते थे। उसे यह सब जी का जंजाल लगता। वो जरा सी देर बैठ जाने पर यूं ही उठ खड़ा होता और फिर यूं ही बाहर चले जाते। कभी खींचने पर पुस्तक भी फाड़ डालते थे। इस उद्यमी छात्र से अध्यापक जो है खींच उठे थे। वहाँ भी अध्यापकों ने कठोर शासन के बदले प्रेम पूर्वक व्यवहार करना प्रयोग शुरू कर दिया था। तभी इससे कुछ लाभ हुआ था। नरेंद्र को डर तो छू नहीं गया था। वो किसी से नहीं डरते थे। माता पिता जो है बच्चों को भूत भय डराते हैं, और वह तो भूत प्रेत से भी भय नहीं मानते थे। दूसरी आदत थी उनका जिद्दीपन। वह दृढ़ता में बदल गई। तीसरा गुण था अगुआ बनने का। तो अपनी मंडली का तो अगुआ थे ही वह। खेल कूद में बालक झगड़ पड़ते तो नरेंद्र नाथ उनका न्याय करते थे। अगर समझाने भर से नहीं मानते तो मारपीट भी करने लगते थे। बीच में पकड़कर बलपूर्वक छुड़ा देते थे। शरीर से हष्ट-पुष्ट इस साथी का दूसरे बालक वैसे भी तो भय मानते थे। नरेंद्र के पड़ोस में उनके एक साथी बालक का घर था। उनके घर में चंपा के फूल का एक पेड़ था। नरेंद्र इस पेड़ पर चढ़ जाते और जांघों की कैंची में पेड़ की डाल को लेकर उलटकर झूलने लगते। एक दिन नरेंद्र इसी तरह चमगादड़ जैसा उल्टा लटका एक ऊंची डाल से झूल रहे थे। घर के मालिक ने जब देखा तो डर के मारे उनका कलेजा कांप उठा। अरे, अगर यह बालक गिर पड़े तो इसका सिर फट जाएगा। यह कल्पना ही उसके डर का कारण था। पर वह यह नहीं जानते थे कि मना करने से तो वो मानेंगे नहीं। यही सोचकर उन्होंने कहा, बेटा, आगे से इस पेड़ पर कभी न चढ़ना। इस पर ब्रह्म राक्षस रहता है। ब्रह्म राक्षस का विकराल रूप का वर्णन तो उन्होंने ऐसा किया ताकि कि नरेंद्र डर जाए। यह भी समझाया कि ब्रह्म राक्षस का वास है, इसलिए अगर कोई इस पर चढ़ता है तो ब्रह्म राक्षस को क्रोध आ जाता है। नरेंद्र को चुप देखकर उन्होंने समझा कि बच्चे पर तो असर हो गया है। अब क्या हुआ, उसके जाते ही फिर से नरेंद्र पेड़ पर चढ़ गए और बाकी लोग अपने साथियों को भी कहने लगे, आज तो ब्रह्म राक्षस को देखकर ही जाऊंगा। और उनके साथी डर गए। उन्होंने कहा, बाबा, ब्रह्म राक्षस हमें मार डालेगा। इस पर नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब बातें हम लोगों को डराने के लिए कही जाती हैं। उस ब्रह्म राक्षस ने आज तक किसी को भी मारा है क्या? अब 14 वर्ष के हो गए थे नरेंद्र। 14 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र पेट की खराबी से बीमार रहने लगे थे। इस रोग के कारण उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता गया और शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था।
नरेंद्र के पिता इन दोनों कलकत्ता में नहीं थे, वे मध्य प्रदेश में रायपुर नामक स्थान में थे। अब डॉक्टर ने नरेंद्र को जलवायु परिवर्तन की सलाह दी थी, तो इससे क्या हुआ कि उनके पिताजी ने उनको रायपुर बुलवा लिया था। अब रायपुर में कोई भी विद्यालय नहीं थी, तो इसके कारण उनके पिताजी स्वयं ही नरेंद्र को पढ़ाने लगे। फिर उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। फिर उनके पिताजी के पास इन दिनों छुट्टियां थी, तो रायपुर के विचारशील लोगों के साथ ज्ञान चर्चा में उनका काफ़ी समय बीतने लगा था। इस विचार गोष्ठी में प्राय नरेंद्र उपस्थित रहते और सबकी बातें ध्यान से सुनते थे। कभी कभी नरेंद्र भी इस चर्चा में सम्मिलित होते और अपनी सूझबूझ के अनुसार बात करते थे। कई बार वो अपने युक्त विचारों से विद्वान मंडली को आश्चर्यचकित कर देते थे। पिता पुत्र की इस परिचर्चा से आनंद विभोर हो उठते थे। नरेंद्र ने अब तक बांग्ला भाषा की सभी पुस्तकों को पढ़ लिया था और जो कुछ भी पढ़ते थे उन्हें भली भांति वो ग्रास्प कर लेते थे, यानी ये सब याद कर लेते थे। उनकी जो मेमोरी पावर थी बहुत ही कमाल थी। उनके बचपन की एक घटना है। कक्षा में अध्यापक महोदय पढ़ा रहे थे, उधर नरेंद्र अपने सहपाठियों के साथ गप्पे मारने में लगे हुए थे। तो जब अध्यापक ने देख लिया तो उन्होंने छात्रों को खड़ा होने का आदेश दिया। फिर पूछने लगे कि बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। जब नरेंद्र से उन्होंने पूछा तो उन्होंने सब ठीक जो जैसे जैसे पढ़ा था वैसे वैसे उन्होंने बता दिया। और जब टीचर समझ गए कि यह तो जो है निर्दोष है, इसलिए उसको बिठा दिया। बाकी सबको बोला बेंच पर खड़े हो जाओ। कुछ देर बाद नरेंद्र को खड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा कि अरे तुम क्यों खड़े हो गए, तुमको तो मैंने बैठ जाने के लिए कहा था। नरेंद्र ने कहा कि बातें तो मैं ही कर रहा था, ये तो केवल सुन रहे थे, इसलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। यह घटना विलक्षण प्रतिभा और सत्य के प्रति निष्ठा का सुंदर उदाहरण है। विश्वनाथ चाहते थे कि नरेंद्र की प्रतिभा का पूर्ण विकास हो। विश्वनाथ यानी उनके पिताजी, और वह केवल स्कूली पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहे। इसलिए वे पुत्रों के साथ अनेक विषयों पर वाद विवाद और तर्क वितर्क करते। इस तरह नरेंद्र की प्रतिभा को विकसित और पल्लवित करने में उनके पिताजी का भी योगदान था। पिता की उदारता, ज्ञान, गरिमा और पर दुख कातरता का नरेंद्र पर विशेष प्रभाव पड़ा। पर दुख कातरता मतलब दूसरे के दुख के देखकर खुद भी दुखी हो जाना है। नरेंद्र 2 वर्ष तक रायपुर में रहकर कलकत्ता लौट आए। नरेंद्र के किशोर मन को सुसंस्कृत बनाने में इन 2 वर्षों का बड़ा ही महत्व है। 16 वर्ष के नरेंद्र के हष्ट पुष्ट शरीर को देखकर लोगों को उसकी अवस्था के बारे में भ्रम होने लगता था। यह 20 का दिखाई देता है, 16 का होगा। इन्हीं दिनों नरेंद्र को व्यायाम का शौक हुआ और वो प्रतिदिन जो है जिम जाने लगे, जिससे उनका शरीर और भी पुष्ट और बलिष्ठ हो गया। अपने खिलाड़ी साथियों में वह सबसे अग्रणी में गिने जाने लगे। एक बार उन्होंने मुक्केबाजी में पुरस्कार भी प्राप्त किया था। एक्चुअली कलकत्ता में उन दिनों क्रिकेट का बहुत ही क्रेज था। 2 वर्ष तक रायपुर में रहने के कारण नरेंद्र स्कूल की पढ़ाई में पिछड़ गए थे। अतः जो एडमिशन लेने में उन्हें थोड़ी कठिनाई हुई थी, पर टीचर के जो कोशिशों से प्रवेश मिल गया था। उन्होंने 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को घोर परिश्रम के साथ एक ही वर्ष में पूरा कर लिया और सक्सेसफुली फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हो गए थे। इससे टीचर और उसके फैमिली के जो लोग थे, माता पिता, बहुत ही प्रसन्न हुए। सारे स्कूल में फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण होने का श्रेय केवल नरेंद्र को ही मिला था। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट के एक शिक्षक अवकाश ग्रहण करने वाले थे। नरेंद्र ने अपने सहपाठियों के सहयोग से उनका अभिवादन करने का निश्चय किया था। स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के दिन ही इस अभिनंदन का भी आयोजन था और श्री सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। वे अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। छात्रों की ओर से कोई भी सभा में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
अंत में निश्चय हुआ कि नरेंद्र ही भाषण देगा। नरेंद्र ने आधे घंटे के अपने भाषण में अपने शिक्षकों के गुणों पर प्रकाश डाला और अंत में छात्रों की ओर से भावभरी श्रद्धांजलि देकर उनके विक्षोभ से उत्पन्न दुख का वर्णन करके बैठ गया। श्री सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने इनकी भाषण की बड़ी प्रशंसा की थी। अपनी वाक शक्ति से संसार भार में धाक जमाने वाले स्वामी विवेकानंद में यह गुण किशोरावस्था में ही दिखाई देने लगा था। वास्तव में नरेंद्र में बचपन से जिस मूलशील संपत्ति का बीज रोपण हुआ था वह था आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसके बलबूते पर मनुष्य में छिपी अनंत शक्ति का प्रस्फुटन होता है, यानी अनंत शक्ति का जागरण होता है। माता पिता ने पुत्र के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनावश्यक विधि निवेशों से उन्हें सहज विकासशील मन मस्तिष्क को अवरुद्ध नहीं होने दिया था। कई बार ऐसा लगता था कि यह किशोर घमंडी उच्च श्रृंखल प्रकृति का है, पर नरेंद्र की आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की ही प्रवृत्ति थी, जिसके कारण उन्हें समझने में भ्रांति की संभावना बनी रहती। इसी आत्मविश्वास तथा अपार आत्मशक्ति एवं जिज्ञासा को लिए नरेंद्र ने महाविद्यालय में कदम रखे थे। अब महाविद्यालय में चले गए थे और स्वामी विवेकानंद का साधना काल आता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।